गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिफ्थ चैप्टर रीड कर रहे थे, उसमें मेथड ऑफ सेपरेशन तक हमने कर लिया था। मेथड ऑफ सेपरेशन यानी कि सेपरेशन अलग अलग करने की पृथक्करण की विधियाँ हम पढ़ेंगे कि दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रखे हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। हम कुछ सिंपल मेथड पढ़ेंगे जिसमें दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रखे हैं, उनको कैसे सेपरेट करेंगे। You may come across some of these methods being used in day-to-day activity। इसमें से कुछ मेथड ऐसे हैं जो आप अपनी एक्टिविटी में लगभग यूज़ करके देखे होंगे आपने। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम पढ़ेंगे, हाथ चैन भी बोलते हैं जिसको। एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 2। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू क्लासरूम। आपको कुछ अनाज दुकान से खरीद के अपने क्लासरूम में लेके आना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन शीट ऑफ पेपर। आप क्या करोगे, जो अनाज आप खरीद के लाए हो उसको एक पेपर के ऊपर बिखेर दोगे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको एक टाइप का ही ग्रेन उसके अंदर, यानी कि ओनली ग्रेन ही अनाज आप लेके आओ, क्या वही आपको दिखाई दे रहा है उस शीट ऑफ पेपर पे आपने जो बिखेरा है। आर दिस पीसेस स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन्स। दिक्सू बाहर लेके जाए इसको। ब्रोकन ग्रेन पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या आपको जो आपने अनाज बिखेरा उसमें कुछ कंकड़ हैं, कुछ हस्क है, या फिर ब्रोकन ग्रेन जो आपने अनाज लिया उसी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, या फिर कुछ अदर जो ग्रेन है, जैसे आप गेहूँ लेके आए तो उसमें बाजरे के भी कुछ आपको दिखाई देंगे। नाउ रिमूव योर हैंड पीसेज ऑफ स्टोन हस्क अदर ग्रेन इन फ्रॉम इट। आप क्या करोगे, जो आप अनाज लेके आए उसके अलावा जैसे स्टोन है, हस्क है, या फिर कुछ दूसरा अनाज है, उसको उसमें से हाथ से अलग करोगे उठा के। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी लाइक पीसेज ऑफ डर्ट स्टोन हस्क फ्रॉम व्हीट राइस एंड पल्सेस। ये जो मेथड, इस मेथड को क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग। यानी कि जो वांटेड, जो हम चाहते हैं उस अनाज से कुछ अलग अगर पार्टिकल उसके अंदर मिक्स हो रखे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हाथ से उठा के उन पार्टिकल्स को, जैसे स्टोन है उसको अलग करते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ये किस लिए यूज़ किया जाते हैं, जो स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी है, जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटी है जिसको हम सीधा उठा के अलग कर सकते हैं, जैसे कि पीसेज ऑफ डर्ट स्टोन है, पत्थर है, हस्क है, उसको हम गेहूँ चावल या फिर दाल से अलग करते हैं। कैसे करते हैं, हाथ से उठा के। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजली नॉट वेरी लार्ज इन सच सिचुएशन। वी फाइंड द हैंड पिकिंग इज ए कन्वेंटियल मेथड टू सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती इन इम्प्योरिटी की, लेकिन हम इस मेथड के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड ही सही मेथड मानते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। देखो हैंड पिकिंग क्या होती है, जिसमें लार्ज साइज इम्प्योरिटी है उनको हम हाथ से सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड है थ्रेसिंग मेथड। थ्रेसिंग मेथड क्या है, देखो इस डायग्राम में दिखा भी रखा है, अनाज ले रखा है, ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से हाथ से उठा के कंकड़ वगैरह अलग कर रहे हैं। हम दाल बनाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, ये कंकड़ वगैरह मिक्स हो रखे होते हैं, उनको हाथ से उठा के अलग करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। You might have been seen bundle of wheat or paddy stalk lying in field after harvesting the crop। आपने देखा होगा खेतों में, जैसे गेहूँ है या फिर गेहूँ के आपने बंडल देखे होंगे, या फिर पैडी के जो धान के स्टाक आपने खेतों में ऐसे ही कटाई के बाद देखे होंगे। स्टाक आर ड्राइड इन द सन बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। देखो कटाई के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा अनाज निकला उसको हम धूप में सुखाते हैं। इस स्टाक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर एक जो गट्ठा होता है उसके अंदर, जैसे गेहूँ का हमने बंडल बांध रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन अनाज मिक्स हो रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज उसके अंदर, बहुत ज़्यादा अनाज के जो बीज हैं, जैसे गेहूँ के बीज हैं, उसके अंदर अटैच हो रखे होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ द बंडल ऑफ स्टाक लाइंग इन द फील्ड। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आपने बंडल जो बांधा है गेहूँ का, आप देखते हो उसमें कितने बीज हो सकते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम दिस बंडल ऑफ स्टाक। तो किसान है वो इस अनाज को इस बंडल से, इस भूसे से अलग करने के लिए क्या करता होगा। वन में प्लैग मैंगो और गुआवा फ्रॉम ट्रीज। हमने एक्टिविटी की थी, उसमें देखा था कि जैसे आम है या फिर अमरूद है, उसको हम हाथों से तोड़ के अलग कर लेते हैं। बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन जो अनाज के जो बीज हैं वो आम और जो गुआवा अमरूद जो हमने अलग किए थे हाथों से तोड़ के, उससे काफ़ी छोटे होते हैं, तो उससे हम हाथों से तो अलग करना बहुत मुश्किल है। सो प्लैगिंग देम फ्रॉम स्टाक वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए हाथ से उसको अलग करना तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाक।
तो हम जो अनाज है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं स्टाक से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक एक्सेट्रा इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो वह प्रोसेस है, प्रक्रिया जिसमें हम अनाज को स्टाक से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें क्या करते हैं? स्टाक्स जिसमें जो बंदे होते हैं जैसे धान है उसको हम बीटन करते हैं ताकि जो ग्रेन है वो अलग हो जाए, हमारा अनाज अलग हो जाए। सम टाइम थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बूलर। कई बार क्या होता है, थ्रेसिंग है वो बैलों के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। उस अनाज के ऊपर से उसको घुमाया जाता है ताकि अनाज सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। मशीन्स आर आल्सो यूज टू सेपरेट थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। लार्ज क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में हमारा ग्रेन है तो हम क्या करते हैं? मशीन यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेसर, ठीक है। आपने देखे भी होंगे थ्रेसर। हम क्या करते हैं? स्टाक से ग्रेन को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, अनाज को अलग करने के लिए। पहले ये काम फार्मर खुद करते थे क्योंकि मशीन वगैरह उपलब्ध नहीं थी, तो या तो बैलों के द्वारा किया जाता था या खुद उसको पीट के क्या करते थे? अलग करते थे भूसे को। ग्रेन बैलों के द्वारा कैसे किया जाता था? अनाज को ऐसे ही बिखेर के उसके ऊपर बैलों को चलाया जाता था जिससे भूसे से अनाज अलग हो जाए। तो ये 2 मेथड हमने पढ़े हैं, ये आप एक बार खुद रीड करके देखना। इसके बाद नेक्स्ट विनोइंग पढ़ेंगे हम। को समझ में ना आए तो पूछ लेना। थैंक यू।